नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका राजस्थान के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट, साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। राजस्थान कांग्रेस में आंतरिक घमासान तेज हो गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा दिए गए सेल्फ ब्रांडिंग वाले बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कड़ा पलटवार किया है। गहलोत ने स्पष्ट लहजे में कहा, कांग्रेस में अपनी वरिष्ठता या योगदान का प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी नेताओं को दलीय मर्यादा और अनुशासन का पालन करना चाहिए। इस बयानबाजी से प्रदेश कांग्रेस संगठन में खींचतान और तीखी बहस छिड़ गई। बांसवाड़ा जिले में भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक टकराव बढ़ता दिख रहा है। सांसद राजकुमार रूत ने कांग्रेस द्वारा 309 बीएपी कार्यकर्ताओं के पार्टी छोड़ने और कांग्रेस में शामिल होने के दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। रोत ने खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस का दावा सही है तो वह उन सभी कार्यकर्ताओं के नाम और सूची सार्वजनिक करें। उन्होंने कहा कि यह जनता को गुमराह करने के लिए फैलाया जा रहा झूठा प्रचार। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर सीधा राजनीतिक हमला बोला है। उदयपुर में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि गहलोत साहब राजनीतिक हेराफेरी करने और जनता का ध्यान भटकाने में पूरी तरह से माहिर है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश की जनता अब कांग्रेस की कथनी और करनी के अंतर को भली भांति समझ चुके। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद राज्य में पक्ष विपक्ष के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई। संगीत राजस्थान सरकार राज्य में वन स्टेट वन इलेक्शन के प्रारूप को लागू करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। पंचायती राज और नगरीय विकास विभाग की बैठकों में इस बात पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है कि आगामी निकाय और पंचायती राज स्थान सरकार और विकास से विचार किया जा रहा है। चुनाव एक साथ आयोजित कराए जाएं। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से चुनावी खर्च में भारी कमी आएगी, प्रशासनिक संसाधनों की बचत होगी और विकास कार्यों में बार बार लगने वाली आचार संहिता की बाधा से भी मुक्ति मिल सके। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने भारतीय जनता पार्टी की राज्य और केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। पायलट ने कहा कि राजस्थान की जनता अब राज्य में पूरी तरह से प्रशासनिक बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और विकास के मुद्दे पर जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। पायलट के इस बयान ने आगामी स्थानीय निकाय चुनावों की सरगर्मियों को और बढ़ा दिया है। राजस्थान कांग्रेस के भीतर जारी गुटबाजी पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कड़ा तंज कसा है। राठौड़ ने बयान देते हुए कहा कि विपक्ष में इस समय मुख्यमंत्री पद की होड़ को लेकर एक अनोखी जलेबी रेस चल रही है, जहां हर नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगा है। उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी अपनी विकास नीतियों और सुशासन के दम पर आने वाले सभी निकाय और पंचायत चुनावों में ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी और कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की वर्तमान सरकार को प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन को लेकर गंभीर चेतावनी दी है। गहलोत ने कहा कि यदि सरकार ने परीक्षा प्रबंधन और प्रशासनिक व्यवस्था में समय रहते सुधार नहीं किया तो प्रदेश में दोबारा पेपर लीक की घटनाएं सामने आ सकती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती मामलों में ओएमआर शीट घोटाले के कई मुख्य आरोपी आज भी खुलेआम बाहर घूम रहे हैं, जिन पर सरकार कोई सख्त दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर पा रही। बीजेपी सरकार के मंत्री जोगाराम पटेल ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयानों पर पलटवार करते हुए उन पर निशाना साधा है। पटेल ने कहा कि कांग्रेस संगठन में पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुके गहलोत अब केवल मीडिया की सुर्खियों और चर्चा में बने रहने के लिए गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार पारदर्शी शासन देने के लिए प्रतिबद्ध है।
जबकि कांग्रेस शासन के दौरान युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ था उसे जनता कभी नहीं भूल सकती। जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर यात्रा करने वाले वाहन चालकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। इस मार्ग के टोल प्लाजा को पूरी तरह से बैरियर फ्री कर दिया गया है। हाईवे पर मल्टी लेन फ्री फ्लो यानी MLFF सिस्टम लागू कर दिया गया है, जिससे अब गाड़ियां बिना टोल गेट पर रुके सीधे स्पीड में गुजर सकेंगी। हाईटेक कैमरों की मदद से ऑटोमेटिक टोल टैक्स कट जाएगा, जिससे यात्रियों के समय और ईंधन दोनों की बचत होगी और हाईवे पर लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी। अगस्त महीने की पहली तारीख से आम LPG उपभोक्ताओं और व्यापारियों को बड़ी आर्थिक राहत मिली है। सरकारी तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 192 तक की भारी कटौती की घोषणा की है। नई दरें आज से लागू कर दी गई हैं, जिससे होटल, रेस्टोरेंट और छोटे व्यापारिक प्रतिष्ठानों को राहत मिलेगी। हालांकि घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर सस्ता होने से बाजार में खाद्य वस्तुओं के दाम घटने की उम्मीद है। पुलिस ने जंतर मंतर प्रदर्शन के बाद दर्ज FIRs वापस लेने की संभावना जताई है, जबकि प्रदर्शनकारियों पर पेलेट गन इस्तेमाल के आरोपों की जांच जारी है। वहीं CJP ने दिल्ली पुलिस पर सुरक्षा ड्यूटी छोड़ने का आरोप लगाया। PM मोदी का ऑस्ट्रेलिया दौरा व यूरेनियम डील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यूरेनियम निर्यात समझौतों को अंतिम रूप दिया गया, जिससे दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई है। असम में बाढ़ का कहर। असम में बाढ़ की स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी है, जहां 7 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं और अब तक 47 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। केन बेतवा लिंक परियोजना का विरोध। पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय लोगों के विस्थापन की चिंताओं को लेकर केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। राजस्थान में चांदीपुरा वायरस। राजस्थान में चांदीपुरा वायरस के 2 मामले सामने आने के बाद राज्य स्वास्थ्य विभाग ने सर्विलांस और जांच बढ़ा दी है। बिहार में इंटरनेट बंद व सुरक्षा उपद्रव की आशंका को देखते हुए मुजफ्फरपुर समेत कई संवेदनशील जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद रखी गईं। CJP प्रदर्शनों के कारण यूपी बिहार में 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जहां छात्रों ने नीट रद्द करने की मांग दोहराई है। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्रावणी मेला 2026 व सुरक्षा व्यवस्था। बिहार में प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2026 श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के साथ धूमधाम से चल रहा है। हालांकि नीट प्रदर्शनों को देखते हुए मेला क्षेत्र में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बिहार रोजगार प्रोफेसर भर्ती व नियम में बदलाव। बिहार सरकार ने 10 इंजीनियरिंग कॉलेजों में 76 प्रोफेसरों की भर्ती का ऐलान किया है, जो एमटेक छात्रों के लिए बड़ी राहत है। राज्य में 125 दिवसीय रोजगार गारंटी योजना और अन्नपूर्णा रथ का प्रचार जोरों पर है। इसके अलावा बिहार में फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए अब माता पिता की सर डिटेल देना अनिवार्य कर दिया गया है। पंचायत परिसीमन विवाद व इंफ्रास्ट्रक्चर। बिहार पंचायत चुनाव से पहले परिसीमन और फंड वितरण को लेकर राजनीतिक बहस और विरोध तेज हो गया है। वहीं पटना मेट्रो प्रोजेक्ट और गया एयरपोर्ट के विकास कार्यों में तेजी लाई गई है, ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिले।